वेलकम टू समाधान टीचिंग इंस्टीट्यूट। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत मन से पढ़ रहे होंगे। तो ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट 6 लेकर आए हैं। इसे आप लोग देखिएगा और कॉपी कलम निकाल लीजिए, जो बनता है और बनाइएगा, और बनाने के बाद आंसर चेक कीजिएगा कि आपका कितना सही एक्यूरेसी में आ रहा है। तो आपका पहला सवाल है। तो पहला सवाल आपको कह रहा है कि यदि 15 अंकों वाली संख्या ये आपको दी हुई है और 9 से विभाज्य है तो a का मान क्या होगा। तो 9 तथा 3, 9 का भी और 3 का भी विभाज्य का नियम है। विभाज्य का क्या नियम है? सभी अंकों को जोड़ेंगे, सभी अंकों को जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद वो 9 से कटनी चाहिए। तो हम लोग को क्या करना है? सबको जोड़ना होगा। a को छोड़ के बाकी सबको जोड़िए। 5 4 9, 9 1 10, 10 2 12, 4 16, 3 19, 19 5, 24 24 6 30, 30 7 37, 37 8, 45 45 9 54, 54 और 7 61 और 61 और 3 64, 4 कितना हो गया? 68। तो 68। तो 68 और प्लस क्या हो गया? a। तो अब 68 में क्या जोड़े कि वो 9 से कटे? तो 9 का पारा 9 7 63 और 9 8 72। तो 72 बनाने के लिए क्या करना होगा? 4 जोड़ना। तो यही आपका क्या हो जाएगा? 4 इसका राइट आंसर आया। तो सबका आंसर 4 आया इसमें। तो इस प्रकार को हम सवाल को इस प्रकार से बना लिए। तो अगला आपका सवाल है, निम्नलिखित में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी। तो उसके सवाल को हम लोग जितने भी चीज़ है उसको वहीं पे आप छोटा कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ लाकर इसको तोड़ लीजिए। 3 बटे हो गया 15, 3 1 का 3, 3 5 6 15 अर्थात 1/5 हो गया। 5/20 इसको भी तोड़ दीजिए कट के, 1/4 आ जाएगा। 1/4 8 बटे दिया हुआ है 64, 8 से एक बार में ये 8 बार में 1/8 और 25 बटे है आपका 1000। तो ये 25 से एक बार में ये 40 बार में 1/40। अब इसको आपको क्या लगा देना है? भाग लगाना है। अब नहीं कटेगा तो 0 देंगे, तो यहाँ पॉइंट देंगे। 5 दूना कितना हो गया? 10। पॉइंट के आगे 2 अंक लेना है। ये 0 हो गया तो यहाँ भी 0। 4 दूना 8 और 4 5 20। यहाँ भी 0 ले लेंगे तो 8 1 का 8 आएगा 20, 8 दूना 16 और यहाँ भी लेते हैं 0। तो अब नहीं कटेगा तो फिर 1 0, तो फिर अपना भी 1 0 और 40 दूना 80। तो पॉइंट के आगे सिर्फ 2 अंक लेना है। तो अब इसमें बताइए सबसे बड़ी कौन दिखाई दे रही है? यही ना। ये हो गया 20 पैसा, ये 25 पैसा, ये 12 पैसा और ये 2 पैसा। सबसे बड़ी कौन हो गई? 25। तो 25 किसका था? ये 5/20 का। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5/20। अगला सवाल है, इस वर्गमूल को हम लोग बनाते हैं। वर्गमूल को बनाना है सवाल को, कि वर्गमूल को हम कैसे बनाएंगे। तो पहले वर्गमूल में इसको लिख लीजिए 11881। वर्गमूल का मतलब होता है यहाँ पे 2 छिपा हुआ है, तो आपको यहाँ पे 2 ठो घेर लेना है। अब 1 किस में आता है? तो 1 आता है 1 का स्क्वायर में और 9 के स्क्वायर में। तो यहाँ पे हो गया 1 और कितना हो गया? 9। ठीक है, मैंने इकाई अंक, ये इकाई अंक किस में आता है? 1 के स्क्वायर में 1 आता है और 9 के स्क्वायर 81 में 1 आता है। अब बचा कितना? 118। तो 118 को आपको चेक करना होगा कि इसके बाहर नहीं जाना, इससे ज़्यादा नहीं जाना, इससे कम जाना है। तो 10 का स्क्वायर 100 होता है और 11 का स्क्वायर 121। तो क्या लिया जाए? 10 का स्क्वायर लिया जाता है। तो यानी क्या ले लिए यहाँ पे हम लोग? 10। अब यहाँ पे 10 से 1 ज़्यादा कितना होता है? 11। गुना कर देंगे, 11 दहाइयाँ कितना हो गया? 110। अब 110 को इससे चेक कीजिए, 118 से ये वाला कम है कि ज़्यादा है? तो ये कम है, तो उल्टा चलता है। अगर कम है तो ज़्यादा वाला आंसर और ज़्यादा है तो कम वाला। तो ये कम है तो आंसर क्या हो जाएगा? 109। इसका राइट आंसर क्या हो गया? 109। तो एट फर्स्ट हम लोग सीखते क्या है कि पहले 2 नंबर को घेर लेंगे, 2 अंक को।
घेरने के बाद इकाई अंक पर देखेंगे क्या है, 1 है। 1 किसके किसके स्क्वायर में आता है, 1 के स्क्वायर और 9 के स्क्वायर, यानी 1 और 9 हो गया। अब ये 118 बचा, इसके आसपास का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100 होता है, 11 का स्क्वायर 121 होता है। 11 नहीं ले सकते हैं क्योंकि ज़्यादा हो गया, 10 लिए, 10 ले लिए। इससे एक ज़्यादा तुरंत गुना कर देंगे, 10 गुना 11 कितना होता है, 110। अब चेक कीजिए ये कम है तो ज़्यादा आंसर, ज़्यादा होता तो कम आंसर। अगला सवाल है 6 kg 5 ग्राम को आपको चेंज करना है किलोग्राम में। तो 6 kg में कितना ग्राम होता है, 6000 प्लस 5 ग्राम। तो इन सबको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 6000 5 ग्राम, और चेंज करना है केजी में। तो केजी में चेंज करने के लिए 1000 से भागा 3 अंक के बाद पॉइंट, तो 6.005 kg इसका राइट आंसर हो जाएगा। आया था इसका आंसर सबको, बहुत इजी सवाल था। ये सवाल थोड़ा सा घुमा हुआ है, एग्जाम में ये परेशान करता है। तो इस सवाल को पहले हम लोग पढ़ते हैं, क्या कहते हैं, वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है जिससे 12 से 25 में जोड़े जाने पर प्राप्त परिणामी संख्याओं को 12, 18, 21 और 28 में से प्रत्येक से विभाजित करने पर शेषफल 3 बचता है। तो अब इसमें क्या करना है, इसको बाद में काम कीजिएगा, पहले इन सब का क्या ले लीजिए आप, एलसीएम। तो 12, 18, 21 और 28 का एलसीएम। एलसीएम जब भी लीजिएगा अभाज्य गुणनखंड, हम 7 से डायरेक्ट 7 अभाज्य संख्या है, तो 12 हो गया, 18 7 या 21 और 7 चौके 28। 3 से 3 चौके 12, 3 छक्के 18, 1 और काम खत्म। 2 से 2 दूना 4, 2 तिया 6, फिर 1 और यहाँ 2, फिर 2 से 1 और 3 और 1 और 1। अब नहीं कटेगा, खत्म हो गया। 3 दूना 6, 6 दूना 12 या 36। तो एलसीएम आपका कितना आ जाएगा, 36 को 7 से गुना कीजिए, 7 छक के 42 के 2 4 और 7 या 21 4 कितना हो गया 25। तो आपका 252। अब यही 252 को इससे भागा लगाइए और शेषफल देखिए क्या आता है। तो 1225 को हम लोग किससे भागा लगा रहे हैं, 252 से। तो 5 से ये खाएगा नहीं, 4 से इसको खिलाते हैं। 4 से 4 दूना 8, 5 चौके 20 के 2, 4 दूना 8, 2 कितना हो गया 10। 15 में 8 गया 7, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 217, बस हो गया। इन्हीं दोनों का काम है, इन दोनों को घटाइए और ये जोड़ दीजिए। शेषफल कितना जोड़ना है आपको, 3। तो 252 में आपको 217 घटाना है और कितना जोड़ देना है, 3 जोड़ना है। तो 17 इन कितना 35, अब 35 3 कितना हो गया 38। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 38। तो देखिए क्या कर रहे हैं हम लोग, पहले इनका एलसीएम निकाले 252 को उससे भाग लगाया, शेषफल आया, दोनों का अंतर किया, अंतर करके 3 जोड़ दिया, शेषफल बोला, 3 जोड़ने के लिए जोड़ देना है। इस प्रकार से कितना आ गया आंसर का 38। एक गांव की जनसंख्या 10% दर से वृद्धि हो रही है और 2 वर्ष पहले इस गांव की जनसंख्या 10 थी। तो 2 वर्ष पहले थी, तो 2 वर्ष पहले थी तो क्या करेंगे, 2 वर्ष पहले कितनी थी, दिया हुआ है 10,000 थी और 10% की वृद्धि। तो 2 वर्ष का बाद है तो 2 बार काम करना है, 3 वर्ष का सवाल है 3 बार काम करना है, 4 वर्ष का सवाल है तो 4 बार काम करना है। तो 2 बार काम करेंगे, 110/100 और फिर 110/100। बस सॉल्व कर दीजिए इसको, डबल खत गया। 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, 121 पे डबल कितना आ गया 12,100। सबका आया है, ठीक। नेक्स्ट, एक वस्तु का अंकित मूल्य पर वो क्या करता है, अंकित मूल्य पर वो बेचने पर एक खुदरा विक्रेता को 18% का लाभ होता है। यानी मान लेते हैं वो 100 में और 18% लाभ पे बेच दिया, 118 में बेच दिया। यदि वो अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता हो तो उस वस्तु का रियल आपको लाभ यानी वास्तविक लाभ करना क्या है, नहीं पता कुछ भी। तो क्या मान लीजिए अपने मन से 100 में खरीदा होगा, पहले 18% का लाभ तो 118/100 और फिर 10% का छूट तो कितना हो गया 90/100। काटकूट कीजिए और देखिए 9 से 9 8 72 के 2 7, 9 7 16 के 6 हाथ में 1 9 1 कितना हो गया 10, नीचे कितना बचा हुआ है 10, एक अंक के बाद पॉइंट।
तो यानी कितना आ गया 106.2। तो बताइए 100 से कितना ज़्यादा है 6.2, यानी लाभ कितना हो गया उसको 6.2% का क्या हो गया लाभ। तो इसी प्रकार हम लोग को फास्ट सवाल बनाना है, तो स्पीड भी होना जरूरी है। तो आपका ये छठा प्रैक्टिस सेट है। आप स्पीड लाइए सवाल में, बहुत स्लो चले हम लोग। एक वस्तु का सूची मूल्य, ये 12,000 नहीं होगा, यहाँ पे 1200 होगा, ठीक है। तो एक वस्तु का सूची मूल्य 1200 है और उस सूची मूल्य पर 15% की छूट दी जाती है और शुद्ध विक्रय मूल्य 887 रुपया 40 पैसा लाने के लिए ग्राहक को पहले से छूट दिए गए मूल्य पर कितने प्रतिशत की अतिरिक्त मतलब एक्स्ट्रा छूट प्रदान की जानी चाहिए, और चाहिए छूट। तो पहले जो छूट मिला है पहले उसका मान निकालिए। तो 1200 का हम लोग क्या निकाल देंगे 85%, काटकुट करते हैं तो कितना आता है 12 5 60 6 12 8 96 6 कितना होता है 102, यानी 10-20 टका में बेचना था, नहीं इससे भी कम में बेचिए। कितना रुपया 887, तो 887 रुपया 40 पैसा में आपको चाहिए। तो इस पे और कमी होगा, वही कमी मांग रहा था। इन दोनों का क्या निकालना है छूट परसेंट। तो छूट परसेंट को हम लोग क्या कहते हैं कमी परसेंट कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है अंतर गुना 100 और बटे क्या होता है अधिक। चलिए इन दोनों का अंतर बताया जाए, तो यहाँ पे तो 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.40, यहाँ 9 और 9 में 7 गया 2, 11 में 8 गया आपका 3, घटा लीजिएगा इसको, और 9 में 8 गया कौन 1, इतना ही आया। और गुना क्या कर देंगे 100, अब बटे अधिक, इन दोनों में अधिक कौन है 10-20 हमने लिख दिया। पॉइंट को तोड़िए नीचे कितना हो जाएगा 100, ये 100 आ गया, खत्म हो गया, 0 खत्म हो गया। और ये 102 कितना बार में 13 बार में, 13 दूना 26 13 1 का 13, तो कितना बार में कट गया। तो कितना परसेंट का छूट मिला 13% का। तो नेक्स्ट जो छूट मिला है यानी कि 10 से 20 का 87% इतना आ जाएगा। 10 से 20 का 87% लाइएगा तो ये मान आ जाएगा आपका आंसर। तो इस प्रकार देखिए, तो एक छूट मिलने के बाद जो आएगा और कम पैसा चाहते हैं तो इन दोनों का क्या निकालिएगा कमी परसेंट निकालिएगा, जो आएगा मार दीजिएगा आंसर। नेक्स्ट सवाल है ये, एकदम फास्ट बनाना है सवाल को, बना रहे हैं ना आप लोग, जल्दी जल्दी बनाइएगा। ए और बी का दे दिया अनुपात, बी और सी का दे दिया, तो ए और सी जो चीज 2 बार हो वो कहाँ लिखा आता है बीच में, तो 2 बार कौन है बी आपका कितना बार लिखा हुआ है 2 बार लिखा हुआ है। तो क्या करेंगे बीच में डाल देंगे ए अनुपात बी और बी अनुपात सी। चलिए ए बी कितना दिया हुआ है 32 और कितना आपका 35, अब बी सी नीचे लिखिएगा 21 और आपका 32, इसका इससे गुना बताए हुए हैं, इसको से गुना कर दीजिए 32 गुना 21, 35 गुना 21 और आपका 35 और गुना 32। पूछ किसका रहा है ए और सी का, तो हमको सिर्फ ए और सी से मतलब है, बीच में क्या लिखा है छोड़ दीजिए। 32 32 कैंसिल, 7 या 21 और 7 5 35, क्या आया 3 5, मार दीजिए, इसका आंसर क्या होगा 3 5 इज द राइट आंसर। तो इस प्रकार सवाल हम लोग को बहुत फास्ट हम लोग को सोचना भी होगा और फास्ट बनाना भी होगा, तो कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए। छोटा सवाल भी कभी कभी एग्जाम में परेशानी करता है, तो कोई बात नहीं, उसको जो है देखते हैं किस प्रकार हम लोग बनाते हैं। अब रमेश ने 28,000, ये पार्टनरशिप का सवाल है, कई बार हमने फॉर्मूला पीछे बता चुके हैं। तो रमेश ने 28,000 निवेश करके एक व्यापार शुरू करता है और श्री महेश इसी व्यापार में 5 महीने के बाद आता है, तो ये 5 महीने के बाद शामिल होता है। अगले 2 महीने के बाद श्री गणेश भी इसमें शामिल हो जाता है। अगले 2 महीने यानी 5 महीने के बाद ये आया, तो वो कितने महीने बाद 7 महीने के बाद आया। यदि 1 साल के बाद उनके लाभों का अनुपात दे दिया है तो महेश और गणेश के द्वारा निवेश की गई राशि क्या है, महेश और गणेश का पूछा है। तो इसका फॉर्मूला होबे करता है, तो पहले सबका लिखिए। पूंजी कितना लगाया है रमेश लगाया है 28,000, कितने से रमेश तो नहीं भागा है, तो 1 साल में कितना महीना होता है 12 माह, तो रमेश भागा होगा नहीं है, कोई भागा भी नहीं है,
तो रमेश के लिए 12 महीना कितना लाभ मिला है? 4। रमेश के बाद कौन आया? महेश। महेश का नहीं पता, महेश से मान लेंगे। कितना महीने के बाद आया? 5 महीने के बाद, यानी कितना महीने रहा? 7 महीने रहा, और इसको लाभ कितना मिला है? 2। फिर आते हैं कौन आया? गणेश आया। तो गणेश आया तो ये और 2 महीने के बाद, यानी 7 महीने के बाद 5 महीने रहा, तो ये 5 महीना लिखाएगा, और इसका कितना है? 3। एक्चुअल में ये किसका फॉर्मूला है? C1 T1 बटा P1 बराबर C2 T2 बटा P2, यानी पहले की पूंजी पहले का समय बटे पहले का लाभ, दूसरे की पूंजी दूसरे का समय बटे दूसरे का लाभ। अब आपका जो है ये अनुपात में है, तो फिर क्या लिखाएगा? तीसरे की पूंजी तीसरे का समय और तीसरा का लाभ, और भी आएगा और लिखाएगा। तो इस प्रकार से हमने ये सेट किया। तो ये 5 महीना के बाद आया, 1 साल का काम है 7 महीना, ये 2 महीना और बाद आया, यानी 7 महीना के बाद आया, तो ये 5 महीना रहा। सबको हमने लिख दिया। तो पहले इन दोनों का काम कीजिए। पहले आप लोग का क्या करना है? इन दोनों का काम करना होगा। इससे किसका निकालना होगा? महेश का निकालना होगा। तो 28,000 गुने 12 बटे 4 बराबर महेश गुने 7 बटा 2। 2 से ये 2 बार में, 2 से ये 6 बार में, और 7 से ये 4 बार में, 4000। तो 6 चौके 24, यानी निकल गया। महेश का कितना हो जाएगा? 24,000। तो महेश का क्लियर हुआ। अब महेश से किसका निकालना है? गणेश का निकालना है। तो अब हम लोग को क्या करना है? महेश से किसका निकालना है? गणेश का। तो महेश का निकल गया है। तो 24,000 गुने 7 बटे 2 और बराबर गणेश का पता नहीं 5 बटा 3। काट-कूट करते हैं। तो ये आपका जो है 2 से काट देते हैं ये 12,000 में, और 5 से काट देते हैं 5 दूना 10, 5 चौके 20, 2400, यानी गुना हो जाएगा 7 या 21। तो गणेश का कितना निकल जाएगा? 24 और गुना 21, 100, कहे कि 100 है तो 100 लग जाएगा। अब इसको गुना करते हैं। 24 से का 24 के 4, हाथ में 2, 24 दूना 48 और 2 कितना हो गया? 50, यानी 50,400। तो एक 24,000 और 50,400। तो आपका आंसर ए आया था सबका। चलिए ठीक है, सबका सही हो गया आंसर। तो ये पार्टनरशिप का सवाल है। पहले इससे महेश का निकाले, फिर महेश से गणेश का हम लोग निकाल लिए। अगला सवाल है, ए और बी अकेले किसी काम को क्रमशः 30 दिन और 40 दिन में करते हैं। वे एकांतर दिनों में, यानी कि पारा पारी करते हैं। तो पहले अगर बी काम करता है तो कार्य शुरू करता है तो कितने दिन? तो पहले बी काम करता है, तो पहले बी कितना दिन काम किया? 1 दिन। फिर कौन काम करने कौन आया? ए आया, तो ये भी 1 दिन। तो 1 दिन कितना हो गया आपका? 2 दिन। तो जब भी अब काम चल रहा है तो 2 दिन का काम चलेगा। तो बी कितना दिन करता है अकेले? तो बी का है 40 और ए का है 30। इन दोनों का एलसीएम 120, 4 से 3 बार में, 3 से 4 बार में, तो 4 3 7 बटा 120। आपको ये जो एलसीएम आया यही आपका क्या कहलाता है? कुल काम। बहुत आसान सवाल बनाए हैं। तो ये 7 काम किया कितने दिन में? 2 दिन में। तो 2 दिन में कितना काम किया? 7 काम किया। अब इसको पारा 7 से भागा लगाइए 120 को। 120 से थोड़ा सा भी काम कम कोई नहीं करना चाहिए और थोड़ा सा भी ज्यादा नहीं करें। तो 17 साते 119 होता है। तो 17 साते 119 होता है। तो 17 से गुना करेंगे तो 17 साते कितना हो गया? 119 काम। तो इधर आप 17 से गुना किए तो इधर भी क्या करना होगा? 17 दुना कितना हो गया? 34 दिन। तो 34 दिन में कितना काम खत्म हो गया? 119 काम खत्म हो गया। कितने काम में? 120 काम में। तो बचे कितने काम? बचे तो आपके पास 1 काम। तो 1 काम कितना में? 120। यही आपका शेष काम बचा। यही आपका क्या बचा? शेष काम। अब ये शेष काम करेगा कौन? जब भी आप गुना कर दीजिएगा तो
तो बारी हमेशा पहले वाले की आएगी, चाहे पहले वाले सिंगल हो, चाहे डबल हो, चाहे 3 गो। तो पहला वाला कितना काम करता है? 3 काम करता है 120 में। इसको पलट दीजिएगा, तो पलट के क्या कर लीजिएगा, 120/3 से गुना कर दीजिए, देखते हैं क्या आता है। 120/3 और ये कैंसिल। अब यही जाके बैठा दीजिए, इसका मान कितना आया, 1/3 बैठा दीजिए इसमें, तो 34.1/3 दिन आंसर हो गया आपका। लेकिन आपका आंसर तो ये आ गया, लेकिन ये ऐसा दिया नहीं है। तोड़ दीजिए, 34 तिया कितना होता है, 30 तिया 90, 4 तिया 12, 102 और 102 और 1 कितना हो गया, 103। तो 103/3 दिन आपका आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन में होगा, सी इज द राइट आंसर। तो इस प्रकार से देखें ना किस प्रकार से, तो जो भी शेष काम आएगा वो इसकी बारी आएगी, इसको पलट से गुना कर दीजिएगा, जो आएगा इसमें बैठा दीजिएगा। लेकिन जिससे आप गुना किए उसको इससे भी गुना करना होगा। एकांतर का मतलब होता है आज ये, कल ये, फिर अगले दिन ये, फिर ये, फिर इस प्रकार ये प्रक्रिया चलते रह रहा है। नेक्स्ट आपका सवाल है, दूध पानी का सवाल है। दूध पानी के सवाल में कह रहा है कि दूध पानी के मिश्रण में 4/5 भाग दूध है, यानी 2 प्रकार का चीज है, एक दूध है और एक आपका क्या है, पानी है। तो दूध कितना है, 4/5, तो पानी कितना होगा, एक में से कुल हमेशा मात्रा क्या होती है, 1, और 1 में से 4/5 चला जाएगा तो आपका आएगा 1/5। नीचे हम 5 रखते नहीं है, नीचे वाले का क्या होगा, एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा, 5, 5 का इससे भी गुना और 5 का इससे भी, ये और ये कैल्शियम हो गया, तो 4:1 हो गया। वैसे भी मिश्रण का 4/5 कुल भाग 5 हो गया ना, कुल भाग क्या हो गया, 5, 5 भाग में 4 भाग दूध है तो 1 भाग पानी, तो वहीं से भी आप काम कर सकते थे। देखिए 4/5 भाग दिया है ना, तो नीचे हमेशा कुल होता है, तो कुल में से 4 भाग कितना है, दूध है, तो 1 भाग क्या है, पानी। हो गया काम खत्म। कल 20 लीटर वाले इस मिश्रण में, तो ये लीटर कितना का है, 20 लीटर का है, तो 4 कितना हो गया, 5, 5 बराबर 20, तो 1 बराबर कितना हो गया, 4। यानी क्लियर हो गया, ये 4 चौके 16 लीटर है और ये 4 लीटर है। तो 16 लीटर आपका दूध है और 4 लीटर क्या आपका पानी है। कहता है 5 लीटर पानी और डाल दिए, तो पानी में डालिएगा, पानी यहाँ है, डाल दीजिए, तो 5 4 कितना हो गया, 9 लीटर हो गया पानी और 16 लीटर हो गया दूध। अब तो मिश्रण बढ़ गया, 16 9 कितने हो गए, 25 हो गए। तो कहता है दूध का परसेंट, जेकर परसेंट पूछे वो ऊपर, तो दूध का परसेंट, दूध का लिखाएगा ऊपर, नीचे कुल मिश्रण कुछ भूल जाइए, 16 और 9 25, आप परसेंट पूछा है तो 100 से गुना, 25 चौके 116 चौके 64, तो आंसर कितना होगा, 64% इसका राइट आंसर। तो पहली बात है दूध पानी का मान निकाले, 4 1 5, 5 बराबर 20, 1 बराबर 4, 16 और ये 4 हो गया, 5 डाले तो 5 4 9 हो गया। अब मिश्रण हो गया 16 और 9 25, तो ऊपर 16 नीचे 25 और गुने 100। अगला आपका सवाल है कि पाइप ए किसी खाली हौद को 14 घंटे में भर सकता है, पाइप बी साथ मिलकर काम करने पर 12 घंटे में कर लेता है, इसलिए पाइप बी अकेला इस काम को, तो दोनों मिलकर काम करने में 12 घंटा, यानी ए प्लस बी अगर काम करता है तो 12 घंटा में और केवल ए काम करता है तो 14 घंटा में। इनका एलसीएम ले लेंगे, तो 14 छके कितना होता है, 84, 84 क्या हो गया, कुल काम, एलसीएम यही आएगा, एलसीएम कुल काम हो गया, भागा लगाएंगे, 12 7 84, 14 छके 84। ये जब भी निकलता है तो घंटे का सवाल है तो 1 घंटा में काम, भागा जब भी लगाइएगा तो 1 घंटा में। पूछ किसका रहा है, बी का पूछ रहा है, तो दोनों मिलके 7 काम करता है, 7 में 6 काम ए करता है, तो बी कितना काम करता है, एक ही ना काम करता है, तो बी का निकालना है, तो कुल काम में से किसका भाग लगाएंगे, कुल काम में से बी का काम से भागा लगा दीजिए, कुल काम कितना है 84 और बी कितना करता है 1, आंसर कितना आएगा 84 घंटे में ये कंप्लीट करेगा, कौन, बी करेगा। बहुत आसान सवाल था।
कुछ कुछ आसान सवाल आपको मिलेगा भी एग्जाम में। अगला आपका सवाल है कि रानी ने एक व्यवसाय शुरू करने के लिए कितना है, 1 2 3 2 लाख की राशि उधार लिया और 7% की दर से 2 वर्ष बाद साधारण ब्याज कितना। कुछ नहीं करना है, 7 दूना कितना होता है 2 वर्ष बाद ना, तो 7 दूना क्या करना है 14%, तो 14% निकाल दीजिए। नहीं तो 2 लाख का निकाल दीजिए। ऐसे भी SI बराबर क्या होता है, मूलधन गुने समय गुने दर बटे क्या होता है 100 होता है। तो 2 लाख हो गया का कितना परसेंट 14%, 7 लिख सकते हैं, 7 गुना 2 बटा कितना 100, ये और ये खत्म। तो 7 दूना 14 दूना 28 यानी कि 28,000। आपका आंसर कितना हो जाएगा 28,000। तुरंत काम। तो अगला आपका सवाल है, ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर करते हुए राहुल किसी निश्चित धनराशि को 60% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए निश्चित करता है। यदि 2 वर्ष के अंत में उसे 11,700 ब्याज प्राप्त होता हो तो वो शुरू में कितनी धनराशि निवेशित करता है। मूलधन मांग रहा है, क्या मांग रहा है आपसे, मूलधन। तो मूलधन निकालना है, कुछ करना नहीं, इसमें इस पर ध्यान दीजिएगा। आर कितना दिया हुआ है 60%, 60% को तोड़ दीजिए, 20 दिया 60 और 20 पंचे 100। तो ये जो आता है वो होता है मूलधन, और इन दोनों का जो जोड़ दीजिएगा तो वो बन जाएगा मिश्र धन। ठीक, ये चक्रवृद्धि ब्याज तरीका में है, यानी SI में काम नहीं कीजिएगा। तो ये आपका हो गया मूलधन और ये आपका मिश्र धन। मूलधन हो गया 5 और 5 3 कितना हो गया 8 हो गया। सवाल 2 वर्ष का है तो दोनों पे पावर 2 2 दे दीजिए। 5 का स्क्वायर 25, 8 का स्क्वायर 64, घटाइए इसको, 14 में 5 गया 9 और 5 में 2 गया 3। ये हो गया मूलधन, ये हो गया चक्रवृद्धि मूलधन और ये हो गया चक्रवृद्धि ब्याज। अब देखिए क्या चीज दिया हुआ है, 11,700 क्या दिया हुआ है, ब्याज ब्याज दिया हुआ है, यानी 39 का वैल्यू 11,700। हम लोग को पहला काम क्या करना है, एक कमान 11,700 को किससे भाग लगाएंगे 39 से, 3 बार में कट जाएगा, 3 27 के साथ हाथ में 2 3 3 2 हाथ कट गया। तो एक का वैल्यू कितना आ गया आपका 300। पूछ क्या रहा है, धन राशि मतलब मूलधन। तो बोलिए एक कलम का दाम 300, तो 25 कलम के दाम 25 दिया 7500, यानी कितना रुपया लगाया था वो 25 रुपया से बिजनेस को स्टार्ट किया था। देख लीजिए सवाल को, नोट करते रहिएगा, बनाते रहिए फटाफट। अगला सवाल है ये, आप अगर हमसे 8 साल के बड़े हों तो हम 8 साल के छोटे होंगे। राधिका की एक छोटी बहन है, राधिका की क्या है एक छोटी बहन है, तो ये राधिका है और राधिका की एक क्या है छोटी बहन भी है। ठीक, जिसकी आयु राधिका से 8 वर्ष कम है। किसकी, इसकी ना। तो राधिका अगर x है तो ये x माइनस 8 मौखिक बनेगा, पहले लिख लेते हैं। यदि राधिका की बहन की आयु 18 वर्ष है, अब बताइए ये अगर 18 वर्ष है तो ये 18 पर ज्यादा होगी, क्योंकि ये 8 वर्ष छोटी है तो ये 8 वर्ष बड़ी होगी। तो 18 8 कितना हो जाएगा, 18 8 कितना हो जाएगा 26 वर्ष हो गया। कुछ करना नहीं था, राधिका छोटी बहन है, छोटी अगर 18 वर्ष की है, ये 8 वर्ष छोटी है तो ये 8 वर्ष बड़ी होगी। कुछ चलाना भी नहीं पड़ा, खाली लिखना पड़ा, थोड़ा सा खाली लिखे था समझने के लिए। अब ये है सवाल, 7 संख्याओं का औसत 53 दिया गया था, लेकिन पाया गया कि एक संख्या को गलती से 58 के बजाय 16 पढ़ लिया गया, यानी 58 सही था, आप पढ़ क्या लिए 16। पहले इसी पकड़ना, सही कौन है और गलत कौन है। तो सही क्या हो गया 58 था, पढ़ क्या लिए 16। तो दी गई संख्याओं का सही औसत क्या होगा, तो औसतें निकालना है। औसत बराबर होता क्या है कुल योग बटे कुल संख्या। तो कुल योग यहाँ पे क्या होगा, कुल योग, या तो गलती सही हो गया है। अब प्लस हमेशा क्या होता है, सही में से गलत घटता है, अब बटे कुल संख्या। बस ये प्रोसेस को अप्लाई कीजिए, बस कुछ करना नहीं है। तो कुल योग पहले गए, तो पहले 7 गो था, कितना दिया औसत 53, तो एक का वैल्यू 53। औसत का मतलब होता है एक का वैल्यू, एक का वैल्यू 53 है तो 7 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 53 गुने कितना कर देंगे 7, यहाँ प्लस की सिंबल,
सही क्या था 58 पढ़ क्या लिए 16, तो 58 में से आपका 16 क्या हो जाएगा माइनस। संख्या कितनी है, पहले भी 7 थी और आज भी 7 है, बस इसको सॉल्व कीजिए। 7 या 21 के 1 2 7 5 35 और 2 37, इधर घटाइए प्लस न होगा, 8 में 6 गया 2 और 2 कितना 42, बस जोड़ दीजिए इसको। 2 एक कितना हो गया 3, 7 4 11 और 3 1 4, 7 से कटाते हैं तो 7 5 35, बचा कितना 6 और 7 नमा 63, यानी इसका सही क्या होगा 59 होगा, ना कि 53, क्योंकि 58 नंबर उसका सही था और आप क्या पढ़ लिए 16, तो सही में औसत घट गया। अगर सही दीजिएगा तो 42 नंबर बढ़ेगा, तो कुल नंबर कितना होगा 7 गुना 53। अब जल्दी कैसे बनाएंगे, 7 गुना 53 अब 42 जोड़िए, 7 से भागा लगाइए, जो आएगा आंसर। ये रखिएगा कंप्लीट। हमेशा सही माइनस यहाँ प्लस से होगा, कभी माइनस में आ जाएगा तो घट जाएगा, प्लस में होगा तो जुट जाएगा, लेकिन पहले सही लिखाएगा। अगला सवाल है, किशन ने एक निश्चित गति से 96 किलोमीटर की दूरी साइकिल से तय किया। यदि वो 4 घंटा यदि वो प्रति घंटा 4 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी साइकिल चलाता है, यानी कि चाल उसकी कम कर दी गई, तो गंतव्य स्थान पे पहुंचने में 2 घंटे का अतिरिक्त समय लगता है। ऐसे भी अगर चाल अगर आप कम कीजिएगा तो आपको समय लगेगा ज़्यादा। तो किलोमीटर प्रति घंटा में वह गति क्या होगी जिस पर किशन ने वास्तव में साइकिल चलाई थी। शुरू में जो चलाया था नहीं पता, शुरू में क्या चलाया था वो मान लेते हैं। शुरू में क्या चाल थी इसकी, एक्स चाल थी। शुरू में इसकी चाल क्या थी, एक्स किलोमीटर प्रति घंटा, और नई चाल क्या हो गई इसकी, घट गई, तो नई चाल हो गई एक्स और माइनस 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। तो दूरिया तो वही है, यानी कि ये 2 घंटा का अतिरिक्त समय लगता है। अतिरिक्त का मतलब क्या होता है, ज्यादा समय, समय का अंतर है, तो समय का अंतर है तो समय पहला माइनस समय दूसरा बराबर समय का क्या लिखाएगा अंतर। तो समय का अंतर कितना का है, 2 घंटा का है। आपको पहले भी चाल से, कौन चाल से, तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल, दूरिया कितना है 96 और चाल क्या है x, फिर माइनस दूरी इतना है 96, चाल क्या हो गई x माइनस 4। इसको सॉल्व नहीं करना है, ऑप्शन से बैठाना और आपको 2 घंटे का क्या पुराना है, अंतर पुराना है। चलिए हम 12 लेते हैं, तो 12 यहाँ पे होगा, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 12, तो 12 8 96। अगर आप x का मान कितना लेते हैं 12, तो इसका मान 12 8 96, अब 12 में 4 गया, 8 से भागा देंगे तो 8 का 8 8 दूना 16, तो 12 का अंतर। तो 8 और 12 में कितना के अंतर, 4 घंटे का अंतर। अंतर कितना दिया है 2, तो ऑप्शन ए क्या हो गया गलत। अब लेते हैं 18, 18 से नहीं कटेगा छोड़ दीजिए, 16 पे ट्राई कीजिए, 16 पे, तो 16 से भाग दिए, 16 छक्के 96। अगर x का मान अगर 16 लेते हैं तो 16 छक्के 96, 6 घंटा आया। 16 में 4 गया 12, अब 12 से भाग लगाएंगे तो 12 8 कितना होगा 96, तो कितना घंटा के अंतर हो गया 6 घंटा। 8 घंटा में 2 घंटा का अंतर हो गया, क्योंकि ये चाल तो धीमी है, इसमें ज्यादा समय लगेगा। ये चाल पहले वाली है, इसमें कम समय, 2 घंटा का अंतर हो गया। इसका राइट आंसर क्या होगा 16। कभी भी इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये द्विघात समीकरण में आएगा और सवाल हो जाएगा लंबा। अगर समय का अंतर है तो समय का अंतर से, लेकिन सवाल जो बनेगा फॉर्मूला से, समय बराबर दूरी बटा चाल और दूरी बटा, दूरी वही है, चाल चेंज हुआ है, पहले मेरा x था अब x माइनस 4 हो गया। नेक्स्ट आपका सवाल है, अब ये सवाल कहता है एक रेलगाड़ी 48 किलोमीटर प्रति घंटा की तेजी से दौड़ने पर 10 घंटे में पूरा कर लेता है यात्रा। तो ये दिया है चाल और ये दिया है समय,
जब चाल समय दे तो हमारा क्या काम बनता है, दूरी निकालना। तो दूरी पहले आप निकालिए, दूरी बराबर चाल गुना समय, गुना गुना मत कीजिएगा, 48 गुना 10 कर दीजिए। यदि उसी दूरी को 8 घंटे में तय करनी हो तो चाल क्या नहीं, चाल निकालना है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। दूरी तो कितना हो गया, 48 गुना 10। समय आपका हो जाएगा 8, 8 6 के 48, 6 दहाइयाँ 60, यानी कि इस चाल से चलना होगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा से। बहुत इजी सवाल था, इसमें उतना ज़्यादा सवाल चलते हैं। अगला सवाल है आपका कि त्रिभुज की 3 भुजाएं दिया है। बहुत बढ़िया सवाल, स्टार मार लीजिएगा। त्रिभुज की 3 भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज एक बनाते हैं। एक है आपका 5 सेंटीमीटर, एक है आपका 12 सेंटीमीटर और एक है आपका 13 सेंटीमीटर। त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य, मध्य का मतलब क्या होता है, बीच। त्रिभुज के तीनों का बीच लीजिए, इसका बीच, इसका बीच और इसका बीच जोड़कर एक छोटा त्रिभुज बनाया गया। तो जोड़ दीजिए, सबको मिला दीजिए, तो इस छोटा सा त्रिभुज मिलाया गया है। तो छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल गया। तो इसका बहुत तरीका है बनाने का, तो पहले हम बना लेते हैं जो तरीका सब में काम आएगा। तो ये कितने त्रिभुज है, 1 2 3, चौथा त्रिभुज निकालना है। चौथा निकालना है, यानी कि छोटा जो आपको लिखे हैं, छोटा त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको क्या निकालना है, 1/4। चौथा है 1/4 त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी कोई भी त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा उसका चौथा भाग ये आंसर होगा। तो त्रिभुज क्षेत्रफल निकालते हैं। तो ये तीनों भुजाएं असमान है, तो S निकालते हैं। S बराबर क्या होता है, A + B + C/2, यानी तीनों को जोड़ के आधा। तो 13 और 12 हो गया 25, 5 30, 30 के आधा कितना हो गया, ये 15। तो हीरो का फॉर्मूला होता है, हीरो का सूत्र क्या होता है आपका, जिसे त्रिभुज क्षेत्रफल कहते हैं, √S × S - A, S - B और S - C। S कितना है आपका, 15 है। अब 15 में घटाइए 12 तो आपका 3, 15 में 13 तो 2 और 15 में 5 और 10। इसको तोड़ देना है और तोड़ के आप देखिए, ये भी टूटेगा तो कितना आएगा, 5 × 15, 3 2 और 5 दूना 10, ये वर्गमूल है। तो 2 गो सेम 5, 1 गो बाहर, 2 गो 3 सेम तो 1 गो 3 बाहर, और 2 गो 2 सेम तो 1 गो 2 बाहर। तो 5 × 15 दूना कितना हो गया, 30। अब है सेंटीमीटर, तो 30 सेंटीमीटर का स्क्वायर निकल गया त्रिभुज पर। तो पूरे त्रिभुज का निकला। हमको क्या निकालना है, छोटका, तो चौथा भाग ना। तो 30 का चौथा भाग लगा दीजिए, 30 को 4 से भागा लगाइए, 4 7 28 और 4 5 20। इसका राइट आंसर क्या होगा, 7.5। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। तो त्रिभुज, ये सभी त्रिभुज का ये फार्मूला काम कर जाए, चाहे समबाहु हो, विषमबाहु हो, समद्विबाहु हो, समकोण हो, ये इतना अच्छा फार्मूला